हेलो हेलो क्लास 11th। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमुटेशन, है ना। तो हमने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए थे और कहा था इसी पैटर्न पे हम लोग कार्य करेंगे कल आगे। उसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक फार्मूला भी आपको दिया था। आज कॉम्बिनेशन का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ परमुटेशन की बात हो रही है। टॉपिक सिर्फ आज का परमुटेशन है ना। चैप्टर के बाद खत्म हो गई, अब बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके। चीज़ों को समझ ली जाए तो करना आ जाएगा। तो हमारे पास दो तरीके थे, एक क्या था, एक फॉर्मूला था और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, इसके लिए क्या था, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, वेज माने तरीके, वेजेस नहीं है, वेज तरीके की बात हो रही है, NPR, और इसकी वैल्यू थी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, इतनी बात आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अच्छी बात है। फॉर्मूला ये हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज is equal to m into n into o into p into q into r into dot dot। मतलब ये क्या है, अगर कोई काम m तरीके से, दूसरा n तरीके से, तीसरा o तरीके से, चौथा p तरीके से, पांचवा q तरीके से, समझदारी है, ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करिए इस चीज को, और इस चीज को समझने का प्रयास करा जाए तो बात क्लियर हो पाएगी। हाँ, तो सबका प्रोडक्ट कर दिया, डॉट डॉट, जितने भी तरीके बनेंगे डॉट डॉट लगा दिए, जितनी जरूरत पड़े उतना गुणा करते जाइए। तो ये दो बातें मैं आपको समझाई थी। इनमें कुछ बातें आपको ये याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 50 40। इतना तो आपको बिल्कुल एकदम लर्न होना चाहिए, देर नहीं लगनी चाहिए, तुरंत वैल्यू आप बताएंगे, है ना। हाँ, तुरंत वैल्यू बताएंगे, देर नहीं लगाएंगे। क्लियर है? हाँ सब क्लियर है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। नोट भी कर लिया होगा फंडामेंटल। हम क्वेश्चंस को दो तरीके से देखेंगे। अब आइए सर जैसे सवाल देखते हैं, कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है, कल वाला ही सवाल उठाते हैं कि गांव से 3 स्टूडेंट आए थे और कितने कॉलेजेस थे, 4। ठीक है, गांव से 3 स्टूडेंट आए थे, एक मोटा वाला याद है, हाँ याद होगा, वो डिजाइनर, इतनी अच्छी डिजाइन वाले बच्चे थे। तो उन बच्चों को हमको शहर में एडमिशन करवाना था। 3 स्टूडेंट 4 कॉलेजेस, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी वेज दे कैन गेट एडमिशन इनटू द स्कूल। स्कूल में कितनी तरीके से वो एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई थी। तो आइए सर आज दोनों बातें देखेंगे। पहले देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल, हमारे पास वहाँ कितने चीजें थे, कितने कॉलेजेस थे, 4 कॉलेजेस थे। तो तुरंत हमने 4 कॉलेजेस बनाए और पहले स्टूडेंट से कहा, फर्स्ट स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन बाय 4 वेज। कितने तरीके से, बाय 4 वेज, लिख दीजिएगा इसे। सेकेंड स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन बाय 3 वेज, थर्ड स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन बाय 2 वेज। पहले ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज, फिर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल number of ways is equal to 4 into 3 into 2 is equal to 24। ये कल हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में करके आपको दिखाया था। आइए आज इसको फॉर्मूले से भी देखना है। हमें फॉर्मूला भी लगाना आना चाहिए, हमको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना भी आना चाहिए। हमको दोनों बातें सीखनी, दोनों तरीके चलाने, दोनों बातों को करना है, दोनों से सिस्टम बैठाना है। तो आइए सर देखिए ध्यान से, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 स्टूडेंट 4 कॉलेजेस, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकले उसको लिख लिया करिए, 3 स्टूडेंट एंड 4 कॉलेजेस। जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में पढ़ने से मिले उसे आप लिख लेंगे और लिख लेंगे, और कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। अब इसके बाद एक बात समझनी है, यहाँ पर n और r डिसाइड करना है। हम कोई डेफिनेशन नहीं बताएंगे आपको n और r की, कि हम डिफाइन करें कि नहीं ये n होता है, ये r होता है ना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हमेशा परमानेंट कंफ्यूज रहेंगे। कहोगे सर यहाँ पे आपने ये कर दिया, वहाँ हम आपको एक सिस्टम तरीका बता रहे हैं, बड़े आसानी से आप n और r डिसाइड कर लेंगे। इन दोनों वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा n होगी,
जो वैल्यू बड़ी हो वो n बना देना और जो वैल्यू छोटी हो उसको r बना देना। बस इतनी सी बात याद रखना, जीवन चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, ठीक। हाँ सर, क्या मतलब बिल्कुल साफ सुथरा है कि हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अभी एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें कंडीशंस भी अप्लाइड है। कंडीशन क्या है कि हम ये जो परमुटेशन पढ़ रहे हैं, ये दो तरीके जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस समय, एक फॉर्मूला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें हम कभी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे, यानी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ये अपने आप अंडरस्टूड होता है। जैसे इसमें कहा था अलग अलग एडमिशन लिया तो रेपिटेशन नहीं किया हमने, यहाँ पर दूसरे एक को ने अगर इसमें एडमिशन ले लिया तो दूसरे को एडमिशन इसमें नहीं लेने दिया। तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड जब होगा तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे जो हमने बताया था। एन की वैल्यू कौन होगी, जो बड़ी होगी ये बड़ी होगी और ये छोटी वैल्यू आर होगी, एन पी आर। फॉर्मूला लगाया टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, वेज इज इक्वल टू 4t3 NTR, n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 3, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। वैल्यू कितनी आएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वैल्यू 24 होती है, 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है। आंसर कितना आ गया 24। पहले भी तो 24 आया था। तरीका समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले से भी लगाना आना चाहिए और सवाल को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी लगाना आना चाहिए। दोनों बातों को हमें समझते हुए काम करना है। हाँ सर, समझ में आ गया। आइए सर आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी formed by 1, 2, 3, 4 and 5। हमसे कहा कि हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है और इन नंबर्स का यूज करके बनाना है। 2 डिजिट के कितने नंबर्स बन जाएंगे इन डिजिट का यूज करिए आप। ये क्वेश्चन है आपका। तो आइए सर ध्यान दीजिए, फॉर्मूले से पहले बात करते हैं। कितने डिजिट का बनाना है, 2 लिख लिया 2। किससे बनाना है 1, 2, 3, 4, 5। ये हमें मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कितने ऑब्जेक्ट है 5 है, ये 2 न्यूमेरिकल डिजिट में लिख लिया। जो बड़ी है वो n होगी, जो छोटी है वो r होगी। n और r डिसाइड हो गया। टोटल नंबर्स इज इक्वल टू NTR, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, नीचे बचा 3 फैक्टोरियल। 3 वैल्यू फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 6। भाई देखो लिखें क्या पूरा लिख दीजिए सर। 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 120, इसकी वैल्यू कितनी 6 से इसको काटो कितना आएगा 20 तरीके से, मतलब 20 डिजिट बनेंगे, 20 नंबर बनेंगे इनका यूज करके। लेकिन क्या कंडीशन ये कि कोई नंबर रिपीट नहीं मारेगा, कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा। हाँ, इस बात का ख्याल आपको रख करके काम करना। कितने बनेंगे टोटल 20 बनेंगे मात्र। उनको नहीं बनाना है, नंबर क्या बनेंगे ये हमसे मतलब नहीं है, हमको कितने बनेंगे ये बताता है परम्यूटेशन। ठीक, आइए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखते हैं। कितने डिजिट के नंबर बनाने, 2 डिजिट के, तो 2 ब्लॉक बना लीजिए फटाफट। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। ये तो पता ही होगा ना। टेंस प्लेस ऑफ नंबर कैन बी फिल्ड बाय 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट है। कितने तरीके से भर सकते हैं 5 तरीके से। फिल्ड बाय 5 वेज, कितने तरीके से 5 तरीके से भर सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमने 3 को भर दिया तो हमारे पास 3 समाप्त हो गया, क्योंकि रिपीटिशन हम कर नहीं सकते, तो 3 हमारा खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास 1, 2, 3। अब यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। नहीं लिख सकते, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 × 4 बराबर। देखिए अभी भी 20 आया, पहले भी 20 आया, फॉर्मूले से भी लगाया और कॉन्सेप्ट से भी लगाया, नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी लगाया। दोनों बातें करते हुए चल रहे हैं। 2 क्वेश्चन समझा दिया आपको हमने अब तक। एक और देखते हैं, क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय लेटर ऑफ दिल्ली, DEHLI। हमने आपको लेटर ऐसे लिख देते हैं, अच्छे बड़े शब्दों में लिखते हैं, अच्छा लगेगा कैपिटल लेटर।
हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी वर्ड, कितने वर्ड बनेंगे किससे, इसके लेटर का यूज करके। यानी बहुत सिंपल सा बात है, अब समझना जरा ध्यान से। हमारे घर में हम पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, एनुअल एग्जामिनेशन है और आप अपनी तैयारी में लगे हुए थे, तभी आपके घर में एक छोटा सा है ना प्यारा सा बच्चा आ गया, वो इतना तंग कर रहा है कि परेशान करके रखते, पढ़ाई बिल्कुल पाए, लेकिन बड़ा पढ़ने बड़ा तेज है, बड़ा अपने आप को कहता नहीं हमसे जो पूछो हम बताएंगे। तो आपने एक टास्क किया, कहा भैया एक आओ बेटा इधर आओ, एक उसका कार्डबोर्ड लिया और उस पर कुछ ऐसे वर्ड लिख दिए, डी लिख दिया, एक पे एच लिख दिया, एक पे एल लिख दिया, एक पे एच लिख दिया और एक पे आई लिख के दे दिया उसको। ठीक, उसको दे दिया, आया, उसने कहा ये तो ऐसे बार बार आता है, कहीं हमसे कुछ पूछो, हमसे कुछ पूछो, हमसे कुछ पूछो, हम तो पागल हो जाएंगे, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे और जाने वाला है नहीं आज, और कल पेपर है मैथ का, तब तो सत्य है ना सब। तो क्या करा आपने, आपने दिमाग लगा दिया, आपने गेम खेल दिया। क्या किया उसको कि 5 टोकन पकड़ा दिए कि बेटा ये पकड़ो और वहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बहुत तुम स्मार्ट हो ना, अब तुमको एक काम देते हैं। क्या काम दिया, मैंने कहा बेटा इसको लीजिए और बैठ करके इससे जितनी स्पेलिंग बनती हैं, जितनी स्पेलिंग बनती हैं इन लेटर्स का यूज करिए और जितनी स्पेलिंग बनती जाए उनको एक कॉपी पे लिखते हैं ना, फिर हमको लेके आओ, दिखाओ कि कितनी स्पेलिंग बन गई, फिर गिन के बताना कि कितनी स्पेलिंग बना ली आपने। आपने उसको दे दिया, थोड़ी देर तो बड़ा खुशी से बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वो बस उसका दिमाग चकराना शुरू होगा, फिर वो सोचेगा ये बहुत बदमाश सर जी हैं, ये यहाँ पे अगर बार बार आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन देंगे, फिर वो आपके पास आना भटकना भूल जाएगा। अब आप भी जरा आपके कभी अपना के देखिएगा, खुद करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना टिपिकल टास्क है। लेकिन आप परमुटेशन का यूज़ करके, हमने सिर्फ उससे ये पूछा, उसको तो नहीं मालूम कि परमुटेशन का यूज़ करो, फटाक से बता दो। अब वो बनाने बैठ जाएगा एक एक करके, फिर बात बनाए, पहले बनाएगा फिर लिखता जाएगा, ये बन गई स्पेलिंग, फिर ये बन गई, फिर कितनी बनी 1 2 3 4, फिर काउंटिंग करेगा वो, फिर आपको आके बताएगा कि इतनी स्पेलिंग बनी। ये तो करेगा, यही तो होगा टास्क पूरा, तभी तो उसका टास्क कंप्लीट होगा। तो ये काम करने में उसको सुबह से शाम हो जाएगी और वो फिर कर भी नहीं पाएगा और आपके पास भटकेगा, आपका पेपर कल आराम से हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो इतनी कहानी को समझने के बाद अब सवाल को समझ में होंगे आप कि अब हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। हमारे पास कितने लेटर हैं, कितने टोकन हैं, इनको टोकन मान लीजिए, हमारे पास कितने टोकन हैं, 5 टोकन हैं। हम 5 टोकन लेकर के वर्ड बनाने जा रहे हैं, तो जो भी वर्ड बनेगा कितने लेटर का बनेगा, 5 लेटर का बनेगा। तो 5 ब्लॉक बना लिए फटाफट, कितने ब्लॉक बना लिए, 5 ब्लॉक। ठीक, आइए सर, द फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट प्लेस ऑफ द वर्ड कैन बी फिल्ड बाई। अभी आपके पास 5 लेटर हैं, आप कोई भी लेटर यहां रख दीजिए। आप इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, आपके पास इस समय 5 लेटर हैं, आप हाथ में 5 टोकन लिए बैठे हैं, तो आप कोई ना कोई एक टोकन यहाँ रख देंगे। आपने यहाँ पे एच रख दिया, तो अब आपके पास एच हाथ से खत्म हो गया, एच आपके हाथ से खत्म हो गया। जब आगे की स्पेलिंग क्रिएट करोगे तो अब आपके पास एक टोकन बचा है, 4 टोकन बचे, तो 4 टोकन में कोई टोकन यहाँ रख दोगे। आपने यहाँ आई रख दिया, अब आपके पास से आई खत्म हो गया। अब आपके पास अगली स्टेप में क्या बचा, 3 टोकन बचे, तो आप यहाँ पे 3 टोकन रखेंगे, मान लिया यहाँ पे डी रख दिया, तो डी खत्म हो गया। फिर आपके पास यहाँ 2 टोकन बचेंगे, फिर आपने 2 में से ई को रख दिया, ई खत्म हो गया, फिर आपके पास एक ही टोकन बचेगा, उसको यहाँ रख देंगे। तो एक स्पेलिंग जनरल तरीके से हमने बताया ये बनेगी, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ऑप्शन बनाते चले गए कि ये प्लेस क्या तरीके से फिल कर सकते थे। फर्स्ट प्लेस ऑफ द वर्ड, अभी 5 लेटर का है, 5 लेटर का वर्ड है, तो फर्स्ट प्लेस ऑफ द वर्ड कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, थर्ड इतने का ही। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आप जानते हैं कितने तरीके होंगे, 120। गुणा करिए, 5 को 20, 60, 120, ये तो निकल गया, यानी 120 स्पेलिंग बनेगी सर। इनका अगर यूज करेंगे तो आप 120 स्पेलिंग बना सकते हो सर, बना के देखिएगा, सुबह से शाम हो जाएगी सर जी। और लेकिन अगर परमुटेशन के हिसाब से आपको ये पूछा जाएगा कितनी स्पेलिंग बनेगी, तो तुरंत बता दोगे सब 120 बनेगी। लेकिन क्या बनेगी वो एक अलग काम है, उसमें तो टाइम हमको भी लगेगा, आपको भी लगेगा और अन्य व्यक्ति को भी लगेगा। सिस्टम से काम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके जैसे यहाँ करना है, इसी तरीके से आपको स्पेलिंग्स क्रिएट करनी होगी। फिक्स करते जाइएगा, बदलते जाइएगा, फिक्स करते जाइए, बदलते जाइए, काम खत्म हो जाएगा। तो ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग से लग गया। उसको फॉर्मूले से सर लगा के दिखाइए। हमारे पास कितने लेटर थे, कितने तो लेटर थे, 5 लेटर थे, और जो हम स्पेलिंग बना रहे थे वो भी कितने लेटर की थी, वो भी 5 लेटर की थी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी R 5 हो गई, R की वैल्यू भी 5 हो गई। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वर्ड इज इक्वल टू 5T 5, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन
5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल, 120 अपान 1, 120 वर्ड बनेंगे सर। तो समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक खास बात है कि आप रिपीटिशन नहीं कर रहे हैं। अगर एक जगह डी भर दिया है तो दोबारा आगे फिर डी नहीं यूज हुआ है, इसमें रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्लियर रखना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। कंफर्म हो गई बात? बिल्कुल कंफर्म हो गई, अब कोई समस्या नहीं सर। अब आइए सर थोड़ा सा और आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? 3 डिजिट, अब यहां पर 3 हटा देते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड between 99 to 1000। मतलब हमने आपको 3 डिजिट नहीं बोला सीधे, हमने आपसे कह दिया कि 99 से 1000 के बीच के जो नंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जीरो नहीं दिया हमने, जीरो भी नहीं दिया, जीरो की बात करेंगे, थोड़ा समय लेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो क्या हुआ भैया? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म बिटवीन 99 टू 1000? तो 99 से 1000 के बीच के जो नंबर्स होते हैं वो 100 होगा और 999 लास्ट होगा। तो मीनिंग एक बात हमको ये समझ में आती है कि जो भी नंबर्स होंगे 3 डिजिट के नंबर होंगे, बस यही तो समझना था। तो यही क्वेश्चन बन गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? 3 ब्लॉक बना लीजिए आप तुरंत। ठीक, अब बताइए फर्स्ट ब्लॉक कैन बी फिल्ड बाई 9, सेकेंड 8, थर्ड 7, टोटल नंबर 9 72, 72 गुणे 7, 7 गुणे 14, 7 से 49, 49 50, 504 नंबर बनेंगे। समझ में आया? कुछ आया सर, कुछ आया। आए सर, किसी को हम किससे देखते हैं? फॉर्मूले से। कितने डिजिट के बनने? 3 डिजिट के। किनसे बनने? इनसे। कितने लोग हैं? 9 ऑब्जेक्ट हैं। एन की वैल्यू बड़ी वाली, आर की वैल्यू छोटी वाली। बहुत बढ़िया, सुंदर बात। टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 9p3, तो 9 अपान 9 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का हैंडलिंग आपको समझाई थी, ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट कर सकते हो, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 9 बाहर निकाला, 8 बाहर निकाला, 7 बाहर निकाला, अंदर 6 फैक्टोरियल बचा दिया। बताया था आपको बाइनोमियल में, अगर अंदर से फैक्टोरियल बाहर निकलता है, अगर अंदर से नंबर को बाहर निकालें तो फैक्टोरियल अंदर एक कम हो जाएगा। देखिए 9 बाहर निकाला था तो 9 बाहर आया तो अंदर 8 बचा, फिर 8 को बाहर निकाल दिया तो अंदर 7 बचा, 7 को बाहर निकाल अंदर 6 बचा, 6 से 6 उड़ गया। इनका गुणा करा दिया, 9 8 72, 72 गुणे 7 बराबर 504। बहुत सही, फिर से आंसर 504। कोई दिक्कत नहीं, कि दिक्कत है ना? अब ऐसा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ले आए, अरे राम राम प्रॉब्लम ले आए, अब तो दिक्कत हो जाएगी सर। अब समझना है और समझदारी समझ करके इस टॉपिक को मजेदारी लेनी इसकी। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 to 1000 by using the digit this by 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने नंबर बनेंगे? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अभी भी वही कॉन्सेप्ट, अभी रिपीटिशन इज नॉट अलाउड पे चल रहे हैं लोग। हाँ, पहले रिपीटिशन इज नॉट अलाउड पढ़ेंगे, फिर लास्ट में रिपीटिशन करा के उसको कंप्लीट करेंगे। और उसमें समय लगेगा और समय आएगा, हो जाएगा, परेशान ना होना। सुनो, अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। ये प्लेस भरना है। फर्स्ट प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाई हाउ मेनी वेज? यू नो कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 10। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 10। तो फर्स्ट प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाई हाउ मेनी वेज? अब जवाब करो आप। 10। गलत, 10 वेज नहीं होंगे। यही तो समझना है, बस यही समझा रहे हैं आपको। अगर हमने फर्स्ट प्लेस पे 0 को फिल कर दिया, तो अगर फर्स्ट प्लेस पे आप 0 लिख दोगे तो वो जो नंबर होगा 2 डिजिट का माना जाएगा। यही तो दिक्कत थी यहां पे। यानी फर्स्ट प्लेस का जो नंबर होगा उसमें 0 को फिल नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज। आप समझ में आई बात की नहीं? अब पल्ले गिरी कि नहीं गिरे? हाँ, गिर गई। कोई ना कोई नंबर आप भर दोगे यहां से। हमने मान लीजिए 5 भर दिया,
तो सेकंड केस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाई, आप कितने तरीके, यहां पे तो जीरो भर सकते हैं, बीच में जीरो अगर डालोगे तो नंबर 3 डिजिट का पढ़ा जाएगा, लास्ट में जीरो डालोगे तो नंबर 3 डिजिट का पढ़ा है, लेकिन अगर पहले जीरो डालोगे तो नंबर 3 डिजिट का नहीं पढ़ा जाएगा। यही तो समझदारी देखनी थी। तो सेकंड प्लेस ऑफ द नंबर फिर से लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सेकंड प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज। फर्स्ट भी 9 तरीके से, सेकंड भी 9 तरीके से। गेम हो गया ना, गेम हुआ, हाँ। और थर्ड प्लेस, अब मान लीजिए इसमें आपने 4 कर दिया, तो थर्ड प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। तो टोटल 81 इंटू 8, 8 8 64, 448 नंबर बनेंगे सर। How many number can be formed? 648 number can be formed. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कितना आसान है, सिर्फ लिखना आना चाहिए। लैंग्वेज लाइनें लिखनी होंगी वो आप करेंगे, आप लिखना आप सिखा चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, लिखना आना चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। तुरंत 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 तुरंत, है ना, हाँ। लेकिन अब इस सवाल को अगर अब इस सवाल को हम फॉर्मूले से लगाएं तो हमको दिक्कत आएगी। अब ये सवाल फॉर्मूले से कठिन हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सरल है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि जीरो का गेम जो है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। तो अब हम पता क्या करेंगे, अब हम पता है क्या करेंगे। हाँ बताओ सर क्या करोगे? हम पहले, अब देखो जरा ध्यान से, बिना कंडीशन का काम है। हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास हमको ये नंबर्स बनाने हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4, कुछ हटा दिए उनको लिख देते हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं। 10 कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। तो आपको सर एन की वैल्यू कितनी? 9। 10 आर की वैल्यू कितनी? तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? टोटल नंबर जो होंगे 10T3 नंबर बनेंगे। आपके हिसाब से ही बनेंगे। हमने कुछ नहीं दिमाग लगाया, हमने सीधे सीधे एन और आर देखा, वैल्यू रख के निकल के खड़े हो गए। अब जरा आप समझना, जब आपने बिना किसी सोचे विचारे काम किया तो इसमें क्या काम हुआ, जरा सुनना। इसके अंदर वो नंबर भी घुस के बैठे हैं जो 2 डिजिट के हैं, यानी आपने जीरो के लिए कोई प्रतिबंध तो लगाया नहीं अभी। आप जीरो भी रख गए हो फर्स्ट प्लेस पे, आप जीरो भी रख गए हो फर्स्ट प्लेस पे, आप चेक करिए, क्योंकि आपने कोई कंडीशन तो लगाई नहीं यहाँ पे, कोई आपने काम तो किया नहीं, आपने टोटल निकाला, यानी फर्स्ट पेज पे आपने जीरो को भरा होगा, इसका मतलब, हाँ भरा तो है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर वो नंबर भी हैं जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो नंबर भी हैं जो जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं वो 2 डिजिट के हैं, और जो नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं वो 3 डिजिट के हैं। अब क्या करें सर, इसके अंदर तो दोनों घुस के बैठ गए, इसके अंदर वो भी घुसे बैठे हैं जो जीरो से स्टार्ट है, यानी 3 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं, और जो जीरो से स्टार्ट नहीं है, जो 3 डिजिट के दोनों बैठे हैं। तो करें क्या पता है, इन 3 डिजिट के नंबर्स में से हम 2 डिजिट के नंबर निकाल दें, हम 2 डिजिट वाले नंबर निकाल दें। तो ये कैसे पता चलेगा सर 2 डिजिट वाले नंबर? हाँ, अब ये तो समझनी पड़ेगी। 2 डिजिट वाले कौन से नंबर बने होंगे सर? जो जीरो से स्टार्ट हुए होंगे। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर वो नंबर हैं जो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, और वो नंबर भी हैं जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम काम क्या करेंगे, ये टोटल नंबर, बीच में माइनस ब्लॉक यहां भी बना रहे हैं, ये टोटल नंबर है। इन टोटल नंबर में क्या क्या है? नंबर स्टार्ट, नंबर पूरा लिखते हैं, नंबर नॉट स्टार्टेड बाय जीरो, प्लस नंबर स्टार्टेड बाय जीरो। यहाँ पे स्टार्टेड नॉट हटा देना, यहाँ पे नॉट नहीं है ना, नॉट स्टार्टेड हटा दें, मतलब कि नंबर स्टार्टेड, NUMB, या नंबर स्टार्टेड कर देते, नहीं तो आप गड़बड़ कर दो, पता है। स्टार्टेड यहाँ गलत लिखा है, इसको सही कर लिया, तो स्पेलिंग कभी तो आगे पीछे हो जाती है, इतना दिमाग नहीं लगाते इसमें। बाय नंबर स्टार्टेड बाय जीरो, इसके अंदर दोनों नंबर हैं, और हमें क्या करना है, इसमें से वो नंबर निकाल देने हैं जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। नंबर स्टार्टेड
बाई जीरो, जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी अब देखो यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा कंडीशन लग गई, कंडीशन इसी को बोलते हैं कंडीशनल परमुटेशन। अगला टॉपिक हम यहाँ से स्विच करके जाएंगे, उसका नाम ये है कंडीशनल परमुटेशन। कंडीशन क्या लग गई कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी फर्स्ट केस में हमसे कह दिया आपसे कि जीरो रखना ही रखना है आपको, तो हमने तुरंत बीच में लाइन खींच दी। मतलब ये क्वेश्चन अब दो भागों में डिवाइड हो गया कि आपको 3 डिजिट का तो नंबर बनाना, बनाओ, लेकिन पहले प्लेस पे क्या रखो, जीरो, और आखिरी प्लेस पे आप इतना यूज कर लो किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। अब इतना क्वेश्चन अलग सॉल्व करेंगे, इतना अलग सॉल्व करेंगे। कैसे? यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक, और कितने बॉक्स हैं, एक। एन की वैल्यू भी एक है, आर की वैल्यू भी एक है, तो -1p1 इसका काम हो गया इस ब्लॉक का। अब इधर आइए, यहाँ पे देखिए कितने ऑब्जेक्ट हैं, 9, और कितने ब्लॉक हैं, 2। एन की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 2, 9p2 × एक काम अलग किया, ये काम अलग किया, दोनों के बीच में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन लग गया फॉर्मूले के अंदर भी, है ना। तो ये देखिए, ये वो नंबर से जो जीरो से स्टार्ट हो रहे थे, जो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, हम उनमें से वो नंबर से निकाल दिए जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब कौन से बचे, जो बचे हैं वही तो नंबर हमारे 3 डिजिट वाले हैं। हो गया सवाल। तो फॉर्मूले से टाइम लगा कि नहीं लगा यहाँ पे? अब यहाँ पे कौन सरल था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसीलिए सिखाया गया आपको दोनों मेथड्स, कि अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ध्यान रखेंगे तो आपके साथ आराम होगा। अब आइए सर एक और सवाल देखते हैं और फिर काम खत्म। समझ में आ गया? कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन तो हम बताएंगे, कर लोगे यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, ठीक है ना। हाँ, करके देखिए, आएगा वही आंसर आएगा, पिछला क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कर देते हैं, 2 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाई 1 2 3 5 7। हाउ मेनी 2 डिजिट, और हटा देते, जगह बना देते, 2 डिजिट इवन नंबर, कंडीशन लगाइए सर, नंबर फाउंड बाई, ये लिखा है, पढ़ लेना। कैसे नंबर बना रहे हैं सर, इवन नंबर। चलिए पहले 2 डिजिट, 2 बॉक्स बनाए फटाफट। अब जरा समझना, नंबर कैसे होने चाहिए, इवन। इवन नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में कौन आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए। अब आपके पास देखिए इनमें कौन कौन सी चीज की उपलब्धता है, सर सिर्फ 2 है। यानी जिस नंबर के लास्ट में 2 होगा वही इवन होगा, बाकी तो सब ऑड होंगे। जिसके लास्ट में 2 होगा वही तो इवन होगा, बाकी सब ऑड होंगे। यानी क्वेश्चन फिर 2 पार्ट में डिवाइड। इसके लास्ट प्लेस में सिर्फ 2 भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं भरेंगे। अगर 2 के अलावा कुछ भर दिया, 2 के अलावा अगर कुछ भर दिया तो वो ऑड हो गया। और फर्स्ट प्लेस में हम 1 भर सकते हैं, हम 3 भर सकते हैं, हम 5 भर सकते हैं, हम 7 भर सकते हैं। अब ये 2 सवाल में डिवाइड हुआ, 2 सवाल में डिवाइड हुआ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी देखिए और उससे भी देखिए। ये प्लेस क्या तरीके से, 1 2 3 4 तरीके से, और ये प्लेस क्या तरीके से, सिर्फ 1 तरीके से। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है सिर्फ 4 नंबर ऐसे बनेंगे सर, जो कैसे होंगे, ऐसे सिर्फ 4 नंबर ही बन पाएंगे जो कैसे होंगे, इवन होंगे। अब ऐसे फॉर्मूले से देखें तो ये ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। n की वैल्यू कितनी, 4, r की वैल्यू 1, तो 4p1। n की वैल्यू 1, r की वैल्यू भी 1, 1p1। दोनों के बीच में गुणा मार दिया, काम हो गया। इसकी वैल्यू निकालेंगे 4p1 की वैल्यू, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 - 1 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। करके देख लेना। अब इसमें जरा कैलकुलेशन करिए, इसको 4 बाहर निकालेंगे, 3 अंदर बचाएंगे, 3 से 3 फैक्टोरियल उड़ा देंगे, काम खत्म करेंगे, आंसर 4 देके निकल लेंगे। अभी 4 वैसे भी 4। अभी सर मजा नहीं है, मजा आ लीजिए, और मजा लीजिए, और मजा लीजिए। मिटा दे इसको, मिटा दो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, अब कितने डिजिट, 3 डिजिट नंबर बाई 1 2 4 और यहाँ पे 8 और डाल दिया। क्या डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का, ठीक। हाँ अब समझना, अब और मजा आएगी इसमें और मजा आएगा। हाँ मजा कैसे दिखाई जरा, समझ में नहीं आ रहा है, आएगा। इवन नंबर बनाने हैं तो इवन नंबर की कंडीशन है कि लास्ट प्लेस पे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो आप देखिए आपके पास उपलब्ध क्या है, आपके पास 2 उपलब्ध है या 8 उपलब्ध है। और इधर कौन बचा, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, नहीं 2 नहीं बचा, 3 बचा, 5 बचा और 7 बचा, 1 3 5 7। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये प्लेस क्या तरीके से आप फिल कर सकते हो सर, 1 2 ऑब्जेक्ट है, 1 बॉक्स है, 2p2 तरीके से फिल कर सकते हो, बिल्कुल 2p1 तरीके से फिल कर सकते हो।
दो बॉक्स, दो ऑब्जेक्ट एक बॉक्स, जो बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है n की वैल्यू वो होती है, r की वैल्यू छोटी वाली, तो n2p2। ओके हो गया? हाँ ओके तो हो गया सर। अब थोड़ा सा दिमाग सुनिएगा, और इसके लिए कितने तरीके होंगे? इनमें 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट, कितने ब्लॉक? 2 ब्लॉक। फॉर्मूला क्या कहता है? 4p2। क्या कहता है फॉर्मूला? 4p2। आवाज बोलो ना, तेजी से आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। कितने ऑब्जेक्ट, कितने मतलब कितने नंबर बनने के साथ आपके हिसाब से आने चाहिए? 4p2। 4p2 बोल रहे हो ना? हाँ, लेकिन 4p2 बेटा नहीं होंगे। क्यों? अब जरा समझना, यहां पर हमारे यूनिट प्लेस जो फिल हो रहा है वो 2p2 तरीके से हो रहा है, लेकिन मान लीजिए आप इसमें 2 बार किया तो 8 खाली रह गया, तो 8 कहां चला जाएगा? इधर आ जाएगा, आगे चला जाएगा भाई ना। हमारे पास ब्लॉक तो एक ही है, हम एक सीट पर तो एक आदमी को बिठा देते, एक बचेगा तो उसको भाई तुम आगे चले जाओ, बगल में देखो। अब यहाँ क्या मर रहे हो? और अगर यहाँ पे 2 को बिठा दिया तो 8 इधर जाएगा, 8 को बिठा दिया तो 2 इधर जाएगा, मतलब एक नंबर इधर आएगा। तो नहीं, इधर अब ऑब्जेक्ट कितने होंगे? 4 ये और एक इधर से मिलेगा हमको बोनस में। हाँ, यही समझदारी दिखानी थी। फिर ये प्लेस क्या तरीके से भरेंगे? 5p2 तरीके से भरेंगे। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? दिखाते देखिए 5p2 तरीके। 5p2 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल आ जाएगी, इनटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन 5 बार निकाला, 4 बार निकाला, 3 फैक्टोरियल छोड़ गया, 5 को 20, ये 20 आ गया यहाँ पे। 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती, टोटल 40 नंबर बनेंगे। देखो आंसर हो गया। आइए सर इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी देखें। आइए सर, तो फर्स्ट प्लेस, नंबर का फर्स्ट प्लेस कितने तरीके से भरने की तैयारी आप बनाए? आप सर नंबर के फर्स्ट प्लेस के यूनिट प्लेस को क्या तरीके से भर सकते हो? 2 तरीके से, 2 लिख दिया सीधे सीधे। अब यहाँ पे अगर 2 भर दिया तो 8 इधर आ गया। अब इसमें ये प्लेस क्या तरीके से भरेगा? 1 2 3 4 5 तरीके से। और ये प्लेस क्या तरीके से भरेगा? 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2, टोटल कितना आ गया? 40। अभी भी तो 40 ही आ रहा है, पहले भी 40, अभी भी 40। तो क्लियर हो गया होगा ना? तो अब हम लोग नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट टर्म में, अब नेक्स्ट टर्म हमारा मंडे से होगा, मंडे में हो सकता है हम कोई स्कूल में मिले आपसे, है ना? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? पता नहीं क्या पढ़ेंगे। हम लोग कंडीशनल परमुटेशन स्टार्ट करेंगे। कंडीशनल परमुटेशन बताएंगे, उसी के बाद हम आपको सर्कुलर परमुटेशन बताएंगे, फिर उसी के साथ हम रिपीटिशन भी बताएंगे। ये सारी बातें एक साथ इन्वॉल्व होती चली जाएंगी, एक दूसरे से लिंक। अभी हमने किताब नहीं छुई, आपसे कॉन्सेप्ट आपको समझाते एग्जाम्पल। ये सारे सवाल हैं किताब में, फटाफट दिखेंगे, हम कहेंगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, निपट गए। ठीक, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, अब आपकी मर्जी है, उसके लिए मना नहीं करेंगे आपसे। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे अपने भाव से आप अपना काम करिए, है ना? चलिए, हम प्रयास कर रहे हैं, आप अपना प्रयास करिए, पढ़िए। अगर क्लासेस ऑफलाइन हो जाती हैं तो ऑफलाइन भी देखा जाएगा, लेकिन ऑनलाइन हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इसमें, वो सब पूरे इसको देख सकें। फिर आगे की पढ़ाई जैसे चलेगी वैसे देखा जाएगा, वो बात आपको बता दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, है ना? अपनी सेहत का ख्याल रखो, और 2 गज की दूरी है जरूरी।